भटकते मन को कैसे कंट्रोल करें? आपने अक्सर यह महसूस किया होगा कि हमारे साथ ऐसा अक्सर होता है कि हम काम कुछ कर रहे होते हैं और ध्यान कहीं और होता है। यह इसलिए होता है कि मन में किसी न किसी तरह के विचार हमेशा चलते रहते हैं। मन कभी शांत नहीं रहता है। ऐसे में मन को शांत करने के लिए यह हमारी वीडियो आपकी कुछ मदद कर सकती है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, एक अनुमान के मुताबिक 90% छात्र और लगभग 85% वयस्क ध्यान केंद्रित नहीं कर पाने की समस्या से ग्रस्त हैं। स्मार्टफोन, सोशल मीडिया ने तो इस समस्या को और बढ़ा दिया है। ऐसे में न तो काम करने में मन लगता है और न ही आप किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। यह सब आपके जीवन में चल रही किसी घटना के कारण हो सकता है। स्वामी विवेकानंद की किताब राजयोग मन के बंधन से आजाद होने का तरीका बताती है। एक बार मन आजाद हो गया तो मनुष्य के जीवन से दुख संताप जैसी चीजें गायब हो जाती हैं। मन को आजाद करने का तरीका जानिए, मगर आप चिंता न करें, क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं कुछ टिप्स जिनकी मदद से आपको इन बेतुके विचारों से छुटकारा पाने में कुछ मदद मिलेगी। 1. विचारों से दूर न भागे। अच्छे हों या बुरे, विचार सबके मन में आते हैं। अपने मन को शांत रखने का मतलब यह नहीं है कि हमें इनसे भागना है या विचार कभी मन में आ ही नहीं सकते हैं, बल्कि मन को शांत करने का मतलब है कि हम अपने मन के विचारों से परेशान न हों और इसे एक मानसिक प्रक्रिया समझकर इस पर ज्यादा ध्यान न दें। अगर आप अपने दिमाग से इन्हें निकालने की कोशिश करेंगे तो आप कभी भी इन्हें अपने मन से नहीं निकाल पाएंगे, बल्कि ऐसे यह आपको और परेशान कर देंगे। तो व्यायाम करने की कोशिश करें। अगर आपके मन के विचार थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब है कि आप तनाव में हैं। जब आपका मस्तिष्क तनावग्रस्त होता है तो आपका शरीर भी तनाव में होता है। ऐसे में अपनी बॉडी और माइंड को डिस्ट्रेस करने का सबसे अच्छा तरीका है व्यायाम करना। आप चाहें योगा भी कर सकते हैं या अपने मनपसंद का कोई खेल खेल सकते हैं या डांस कर सकते हैं। 3. अपने आप को व्यस्त रखें। किसी ने सही कहा है, खाली दिमाग शैतान का घर, और यह बात पूरी तरह से सत्य है। आपके खुद भी महसूस किया होगा कि जब आपके पास कोई काम करने को नहीं होता है तो मन में उल्टे सीधे विचार आने लगते हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। इसलिए खुद की मेंटल हेल्थ के लिए एक रूटीन बनाएं और उसे फॉलो करें। 4. ध्यान लगाने की कोशिश करें। किसी शांत वातावरण में बैठें और गहरी सांस लें। ऐसे ही अपनी हर सांस पर आंखें बंद करके ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। यह एक बेहद आसान प्रक्रिया है, मगर आपको इसके अच्छे परिणाम सिर्फ नियमित करने से ही मिलेंगे। इसलिए पहली बार में ही आपको सफलता हासिल होगी। यह विचार छोड़ दें। 5. जर्नलिंग करना शुरू करें। मन के विचारों से मुक्ति पाने और उन्हें शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है जर्नलिंग करना, यानी अपने विचारों को लिखना। लिखने से विचारों को एक दिशा मिलती है और आप हल्का भी महसूस कर सकते हैं। इसलिए आज से ही एक डायरी बना लें और आपके मन में जो कुछ भी आए उसे लिखते जाएं। स्वामी विवेकानंद की किताब राजयोग में जर्नलिंग का तरीका सबसे बेस्ट माना गया है। आप अपने डेली के कार्यों को भी लिख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने एक उदाहरण दिया है, मन को कंट्रोल करने का। कल्पना करो, मन मानो तुम्हारे सामने फैली एक शांत झील है। जो विचार मन में उठकर धुंधला रहे हैं वो जैसे झील में बुलबुले उठ रहे हैं और सतह पर आकर विलीन हो रहे हैं। विचारों को नियंत्रित करने की कोई कोशिश मत करो। कल्पना की आंख से उन्हें बस दर्शक की तरह देखते जाओ, किस तरह वह बहा चला जा रहा है। तालाब में ढेला फेंकने पर जैसे पहले खूब जल्दी जल्दी तरंगें उठती हैं, इसके बाद तरंग की परिधि जितनी बड़ी होती जाती है, तरंग उतनी कम आती है। मन को भी इसी तरह छोड़ देने पर उसके विचारों की परिधि जितनी बड़ी होगी, मन में विचार कम उठेंगे। लेकिन हम इस प्रणाली को उलट देना चाहते हैं। पहले हम विचार के बड़े वृत्त से शुरू करके उसे छोटा छोटा करते हुए मन को जब एक बिंदु पर लाएंगे, तब उसे वहीं पर स्थिर करके रखना होगा। इस भाव को जगाओ, मैं मन नहीं हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, मैं अपने मन की गतिविधि को निहार रहा हूं। इस तरह अभ्यास करते करते खुद के साथ मन का जो एकाकार भाव है वह दिनों दिन कम होगा। आखिर में खुद को मन से पूरी तरह अलग कर पाओगे और ठीक ठीक समझ पाओगे कि मन तुमसे अलग है। दोस्तों,
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।